क्या आपको मालूम है कि आपका जेनेटिक मटेरियल कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ के लिए? और अगर उसके अमाइनो एसिड यानी जो प्रोटीन बना हुआ होता है आपका जेनेटिक मटेरियल होल द आपका जितना भी जेनेटिक मटेरियल वो प्रोटीन नेचर है और प्रोटीन के अंदर होता है अमाइनो एसिड और अगर इस अमाइनो एसिड के अंदर सिंगल चेंज भी आ जाए, बारीक सी भी चेंजिंग आ जाए, यानी जो कोडिंग हुई हुई होती है AGTC की, अगर उसके अंदर एक बारीक-सी भी चेंज आ जाए, तो आपको मालूम है कि आपकी लाइफ़ की सीवियर चेंजिंग्स हो सकती हैं। आइए जानते हैं। अमाइनो एसिड एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी जेनेटिक मटीरियल पूरी बनी हुई है। इवन क्या आपका जेनेटिक मटीरियल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ATGC होता है और आपका जेनेटिक मटीरियल हर पार्ट आपकी बॉडी का हर एक पार्ट जेनेटिक मटीरियल से बना हुआ है। चाहे आपका कोई ग्रोथ हो, डाइजेशन होनी हो, हेयर ग्रोथ, हर एक चीज़, बॉडी की हर एक नुक्ते से नुक्ता आपका जेनेटिक मटीरियल से बना हुआ है और जितना भी काम हो रहा है जेनेटिक मटीरियल ही करवा रहा है। कि आपको मालूम हो कि एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन, कौन-सा एक्सप्रेस होगा, कौन-सा नहीं एक्सप्रेस होगा। ये सारा काम जेनेटिक मटेरियल के पास मौजूद है कि कौन से पार्ट के अंदर कौन-सी चीज़ एक्सप्रेस होनी है और कौन-सी नहीं होनी। लेकिन अगर इसके अंदर एक सिंगल चेंज भी आ जाए, तो आपको मालूम है कि क्या आपको नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं? आइए जानते हैं। एक बीमारी है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर अमाइनो एसिड के अंदर एक सिंगल सा चेंज आ जाता है। एक सिंगल सा चेंज। आप बोलेंगे ये तो कोई मामूली सी बात नहीं है, एक सिंगल अमाइनो एसिड चेंज आ रहा है, कोई ज़्यादा अमाइनो एसिड चेंज हो तो मसला हो। नहीं, एक अमाइनो एसिड अगर चेंज हो जाए तो उससे पूरी बॉडी का फंक्शन तब्दील हो सकता है और अफ़ेक्ट कर सकता है। कैसे? आइए जानते हैं। सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता क्या है कि आपके जो सेल्स होते हैं यानी हीमोग्लोबिन होती है, वो सिकल सेल में हो जाती है। जबकि उसको एक सर्कुलर शेप में कॉन्वेक्स शेप का होना चाहिए था सेल को, वो सिकल के अंदर तब्दील हो जाता है। और सिकल के अंदर तब्दील होने की वजह से वो ब्लड के अंदर एंटर नहीं हो पाता जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो सकता है और बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। अब इसके अंदर होता क्या है? आइए वो भी जान लेते हैं। एक ग्लूटामिक एसिड है आपकी अमाइनो एसिड के अंदर, ग्लूटामिक एसिड के नाम से जाना जाता है उस अमाइनो एसिड को। उसकी जगह वेलिन आके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन ऑफ सेल और ब्लड सेल चेंज हो जाती है और फिर वो अंदर एंटर नहीं हो पाता और वो सिकल के अंदर शेप में हो जाता है जिसकी वजह से आपका ऑर्गन डैमेज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अब ये सब क्यों हो रहा होता है? और मैनी हेल्थ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट अटैक होगा। आपका ऑर्गन जिस पार्ट के अंदर खून एंटर नहीं हो रहा होगा, जहाँ पे भी तब्दीली आई होगी, तो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है वो खून की तब्दीली न ना एंटर होने की वजह से आपका ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ऑर्गन डेड हो सकता है और इवन के इंसान की डेथ हो जाती है। ये तो मैंने आपको एक सिकल सेल एनीमिया की कहानी पूरी बताई, हिस्ट्री बताई कि किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एक चेंज हो सकता है। अगली बात, और ऐसी कौन-कौन सी डिसीज़ हैं? इवन कि आपका कैंसर जो होता है ब्यूल्ड, वो भी इसी वजह से हो रहा होता है। साइटोफाइब्रोसिस बच्चों के अंदर छोटी-छोटी जब बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर कुछ बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, उनका ब्रेन में की बीमारी हो जाती है, उनको स्केलेटल सिस्टम की बीमारी हो जाती है। इवन के जो टेक्सार डिज़ीज़ है वो भी इसी वजह से हो रही होती है। अब ये सब होता क्यों है? एक तो कहा जाता है कि विरासत यानी जेनेटिक में ज़ाहिर-सी बात है पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग जा रहा होता है और दूसरी बात होती है कि ये पैरेंट के अंदर हुआ क्यों? चलो सही है, मान लिया कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर आया तो वो पेरेंट की वजह से आया। लेकिन पेरेंट के अंदर क्यों आया? और क्या इसका इलाज मौजूद है? जी बिल्कुल, अब इसका इलाज मौजूद है एक सिवियर कंडीशन के अंदर। लेकिन असल वजह क्या बनती है? फिर से वही बात आएगी कि पेरेंट्स के अंदर क्यों आया? पेरेंट्स के अंदर चलें आप ये कहते कि ना उनके पेरेंट्स से आया होगा, लेकिन ये स्टार्ट क्यों हुआ? इसको कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।